गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हम बिल्कुल बेसिक से हम सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम सिखाएंगे और आपको बिल्कुल हीरो बनाएंगे, यानी जीरो टू हीरो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि क्या बनाएंगे आपको, जीरो टू हीरो। तो यहाँ देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग शुरू करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेंटेंस पढ़ लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ लेंगे, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 गो उसका भेद होता है वो हम लोग पढ़ लेंगे इंटरजेक्शन तक। ठीक है, और उसी में थोड़ा सा हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, वर्ब को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से। जिसको नहीं आता होगा वो भी देखे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं। क्या है इंग्लिश में, आप बिल्कुल जीरो हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ठीक ना, चलिए शुरू कर। देखिए, तो आ गया बिल्कुल बेसिक मेन यूनिट ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। वाक्य की मुख्य इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ABCD तो आप पढ़े होंगे ना। ठीक है, देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए है। ये वीडियो जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए भी है, और जो SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसको अवश्य आप देखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत मदद करेंगी। अगर नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल जीरो से देखिए, शुरू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को फटाफट फटाफट आप शेयर कीजिए तो दोस्तों के पास, ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर, आप तो जानते होंगे कि 26 लेटर होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो आपका 21 होता है। अब भावेल कितना होता है, 5 होता है। इतना तो सबको पता होगा। वर्ड क्या कहलाता है, तो ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे लाइक वर्ड क्या होता है आपका, तो बॉय गर्ल जितना भी हम लोग, ये सब क्या है आपका वर्ड ही तो होता है। यानी लेटर्स को मिला के एक हम लोग वर्ड बना देते हैं जिसका एक सार्थक अर्थ हो, यानी कि अर्थ निकले जिसका। ठीक है, तो चलिए अब इसी का जैसा सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा समझाने का तो बात है नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। सेंटेंस क्या है, तो इन्हीं वर्ड्स को इकट्ठा करके एक ग्रामेटिकल वे में, ठीक है, बढ़िया तरीके से ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आप जब अरेंज कर देते हैं, जिसका एक अर्थ निकलता है, जिसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। और एक सेंटेंस में क्या होता है, तो सेंटेंस में वर्ब भी होता है, वर्ब का होना ज़रूरी है। और सेंटेंस बिना वर्ब का होगा नहीं। ये सेंटेंस कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। सेंटेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, या क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी समाप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्ले है। ठीक है ना, चिल्ड्रेन जो है आपका नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, गार्डन भी आपका नाउन है। तो आगे ऐसा हम डिस्कस करेंगे कौन नाउन है क्या है, लेकिन अभी इतना जानिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब ये नहीं कि कुछ भी हम लोग इधर का उधर अरेंज कर दिए, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा नहीं कर दिए। ग्रामर के तरीके से, ग्रामर जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से, जिससे कि उसका एक प्रॉपर अर्थ निकले। ठीक है ना। अब बोल दिए कि बॉय गुड इज, अब इसका मतलब है कोई नहीं ना है, तो दिस इज ए गुड बॉय या दिस इज गुड बॉय। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसका कुछ अर्थ निकले उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस, और 4 काइंड्स 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सेंटेंस देखिए, पहला एसर्टिव सेंटेंस होता है, जिसे एजर्टिव भी कहा जाता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या होता है, तो ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और एजर्शन इन इज कॉल्ड एन एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस जो किसी कथन को बताता है, जी किसी कथन को बताता है,
उसको बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो, एक फैक्ट हो, जैसे कहने का मतलब यहाँ एग्जाम्पल है, देख लीजिए कि अवियन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज ए डॉक्टर। तो ये क्या है, एक एसर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसको हिंदी भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, कथावाचक वाक्य, यानी जिससे कोई कथन का वर्णन हो या व्याख्यान करे तो उसे हम लोग कथनवाचक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में ही, चूँकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को अंग्रेजी में ही सोचिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा हिंदी के पीछे आप नहीं भागिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ प्रश्न पूछने का सेंस हो, जैसे क्वेश्चन मार्क हो, क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो। जैसे ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से जो सेंटेंस क्लोज होता हो, ये क्वेश्चन मार्क से जो सेंटेंस क्लोज होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। डू यू लव एक्शन मूवीज, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन मार्क से ही एंड करते हैं इस तरह के सेंटेंसेज के, जहाँ क्वेश्चन पूछने का आपको पता चले कि यहाँ क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा वाक्य जो आदेश, ठीक है, या आग्रह या निवेदन, ठीक है, वैसे सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे सिट डाउन, ठीक है, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मे आई कम इन सर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यू मे कम, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस, थैंक यू वेरी मच, ये सब के इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, जहाँ निवेदन हो, आग्रह हो, कमांड हो, आदेश हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो बच्चों मेरे, मैं एक बात बता दूं कि चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, वीडियो मेरा देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन, उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो किसी के एहसास या भावनाओं को अभिव्यक्त करे, व्यक्त करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन का साइन लगता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा साइन होता है, एक पूर्ण विराम नीचे बिंदु लगा देते हैं, डॉट, तो वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, तो ये क्या है, खुशी का इजहार है कि भारत मैच जीत गया, ठीक है। हिंदी के पीछे मत भागिए, अंग्रेजी में ही समझिए। अलास रूबी लॉस्ट हर मदर, ये बहुत ही दुखी वाली बात है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है अलास, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन साइन लगा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ मिले एक्सक्लामेशन साइन तो समझ जाइए किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, तो वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसे हिंदी में विषमयादि बोधक कहते हैं। ज़्यादा हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो विषमयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक ना। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैं भूल ही गया। चलिए देखिए यहाँ पे 199 रुपया, मात्र 199 रुपया में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को का व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 199 आपको पे करना है। कैसे, तो आपको फ़ोन पे या पेटीएम, आप तो जानते ही होंगे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू आपको 199 पे कर देना है। और नंबर कौन सा होगा, तो इसी नंबर पे देख लीजिए, ये वाला नंबर देखते जाइए, नोट कर लीजिए कापी कलम लेके। तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप पेमेंट कर देना है इसी नंबर पे। इसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मैंने पेमेंट कर दिया। तो फिर मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा, और फिर ग्रुप में आपको मिलेगा क्या, तो ढेर सारा पीडीएफ नोट मिलेगा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम्स मिलेगा, अब वीडियो का लिंक मिलेगा,
वीडियो भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और एग्जामिनेशन को बढ़िया से फेस कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल जीरो टू हीरो, ठीक है। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस का गारंटी है कि जीरो टू हीरो, एकदम बिल्कुल आप जीरो से हीरो बनिएगा। हम मान कर चलते हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इंग्लिश में, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, अब बिल्कुल पीक पे ले जाते हैं एडवांस लेवल पे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो वही आपका ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, 199 रुपया मात्र है। 6 महीना आप बिल्कुल यूज कीजिए, जितना PDF PDF सब इस्तेमाल कीजिए। एक पूरा व्हाट्सएप को आप यूज कीजिए, वहाँ पे जो भी PDF वीडियो मिलता है आपको बहुत सारा, मतलब पूरा ग्रामर को समझिए, एकदम घोर के पिला दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आते हैं पॉइंट पे कि अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक ही दिन में आपको इतना हम दे देंगे ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको देंगे, जिससे आप बढ़िया से पचा सकें और फिर आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो, डिहाइड्रेशन अभी नहीं हो, इसलिए। तो मैं आज चूँकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा जल्दी हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय, ठीक है ना। कर्ता और विधेय, सब्जेक्ट का माने होता है कर्ता और प्रेडिकेट का माने होता है विधेय मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जानकारी तो होगा ही, इतना बेसिक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। पहले देखिए, सेंटेंस कभी भी हम बनाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट जरूर लिखते हैं, और सब्जेक्ट के अलावा जो होता है भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उस सब्जेक्ट के विषय में ही कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, क्या है। तो वाट एवर जो भी, वो सब्जेक्ट के विषय में ही चर्चा होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो पूरा पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही हो, जिसके विषय में कुछ कहा गया। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। बोल रहा है कि सेंटेंस का वैसा पार्ट जहाँ पे उस पर्सन या थिंग जो भी है उसका नाम लिया जाता है, नाम लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहा जाता है। और और उस सब्जेक्ट के विषय में द पार्ट विच से अबाउट द सब्जेक्ट, और जो बाकी बचा पार्ट है जो सब्जेक्ट के विषय में जो कहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेडिकेट। एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पहले ही ज़्यादातर ऐसा आता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, कहाँ सब्जेक्ट छूट जाता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है हाइड रहता है, छुपा रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, छुपा रहता है। और वहाँ सब्जेक्ट क्या रहता है, यू। उसको हम विशेष तौर पे हम पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे आपको ज़्यादा ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसका बिल्कुल तह तह खोल के हम बताएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। देखिए, प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, सेंटेंस के दो पार्ट कौन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब ठीक है, अब प्रेडिकेट के दो पार्ट कौन, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा सा हम लोग हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे वर्ब, हम लोग जरूर पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कर्म करता है, जो कर्म करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, जो बताता है कि वह कर्ता, वह सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो होता है वर्ब, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी, थिंग भी, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्रिया से प्रभावित होता है, जो एक्शन ऑफ वर्ब से प्रभावित होता है, ठीक है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वो भी पर्सन, थिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों को हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए, एक सेंटेंस है कि फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड, ठीक है, एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में फार्मर क्या है भाई, तो फार्मर जो है सब्जेक्ट है, फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इज प्लोइंग या आर प्लोइंग जो भी है, तो ये क्या है, वर्ब है। देखिए, ग्रीन कलर से घेर दिए हैं, ये वर्ब है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये फील्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, फील्ड, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसपे उस वर्ब का एक्शन पता चल रहा है कि जोता कौन रहा है, तो फील्ड। और जोत कौन रहा है, फार्मर। तो फार्मर सब्जेक्ट, जो जोत रहा है वो फार्मर, और जो जोता रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया। आज जोतना यानी क्या हो गया, प्लोइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ में आ गया होगा खुल के, तो बोलिए ना यस और नो। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, लिखिए।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम लिस्ट से रूबरू करवाते हैं। कॉलम में बनाया गया है लिस्ट, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए, फार्मर आर प्लोइंग द फील्ड, यहाँ जो हम बताए थे फार्मर प्लोइंग फील्ड कौन कौन से है। देखिए सब्जेक्ट का ही खांचा है, ये वर्ब का है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। किसका किसका खांचा है आप देख लीजिए। आई सॉ द फिल्म, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, फिल्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा ध्यान दीजिए, किंग अशोका प्रेस द शोल्डर, किंग अशोका क्या है, सब्जेक्ट, प्रेस्ड क्या है, वर्ब, और शोल्डर्स क्या है यानी सोल्जर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। रजत इज वॉशिंग हिज क्लॉथ, बोल रहे हैं सारे कहीं को छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। रजत सब्जेक्ट, वॉशिंग वर्ब, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी कमेंट में लिखिएगा, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ वीडियो आपको डालेंगे तो फिर से आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा, इसका आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, धनाधन, एकदम धनाधन, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक मैं गुरु मंत्र दे देता हूँ, चूँकि अब क्लास में ओवर करने जा रहा हूँ। गुरु मंत्र, भागना मत, वीडियो देख लेना जरूर, इसको लास्ट तक देखो, अब भागना मत, ठीक है ना। गुरु मंत्र मैं देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश जब आदमी सीखता है तो क्या होता है, शुरू शुरू में दिक्कत होता है, तो व्याकुलता बढ़ती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि बाप रे ये तो समझ में हमको आएगा नहीं, अब हम क्या करें, तो धीरे धीरे वो अपना मन हटा देते हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उससे अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी भर उनका यही रवैया रहता है, इंग्लिश कहियो शुद्ध से वो नहीं सीख पाते हैं। मेरा भाषा सुन के आप कहिए कि सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं भोजपुरी टोन, तो देखिए मैं आपको एक बार और बताया था कि इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, वरना मैं हिंदी भी बहुत बेहतरीन बोलता हूँ और इंग्लिश भी मैं अच्छे तरीके से बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए मैं थोड़ा, चूँकि हम लोग अपना मदर टंग भोजपुरी है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपना लोकल छोड़ना नहीं चाहिए, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो अपना जड़ ज़मीन छोड़ दीजिएगा, अपना जड़ छोड़ दीजिएगा, तो फिर दूसरे पे डिपेंड होइएगा, वो अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ कि भोजपुरी हिंदी थोड़ा मिक्स करके बोलता हूँ, और मैं ही क्या, बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, अपने यहाँ का टोन ही यही है, पता चलना चाहिए कि भैया मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हम लोगों को, तो मैं इसलिए ही ये मिक्स करके बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, पढ़ने में मन लगता होगा, क्योंकि हम जिसका जो लोकल भाषा होता है, लोकल भाषा में ज़्यादा समझ में आता है। अभी नया देखे होंगे जो शिक्षा नीति बना है, उसमें इस चीज़ का कमी महसूस किया गया था, इसलिए अब लोकल भाषा में ही पेपर होगा, ठीक है। आगे चल के देखिए लोकल भाषा का भी पढ़ाई होगा, तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं बोलता हूँ, उस पर आप मत जाइए। चलिए पॉइंट पे आइए कि क्या होता है, इंग्लिश पढ़ते समय आप लोग क्या होते हैं, शुरू में जो बच्चे को नहीं समझ में आता, वो व्याकुल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका पूरा ज़िंदगी भर यही रवैया रहता है, इंग्लिश कभी शुद्ध से नहीं सीख पाते, और इंग्लिश से उनको डर जब बन जाता है, तो बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। डर को कीजिए ख़त्म, डर को कीजिए ख़त्म, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और उसमें कुछ करना नहीं है, जब आप व्याकुल हो तो कुछ नहीं, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, और देखते रहिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी जगेगा, आगे आप कहिए कि नहीं नहीं और हम देखेंगे, और आपका जो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो भागना नहीं है कि हाँ ये हमको नहीं समझ में आ रहा है तो भागें, तो जितना भागिएगा उतना खदेड़ेगा, तो फिर उससे कोई फ़ायदा आपको है नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा प्रेडिकेट तक। आगे अगले क्लास, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग कहाँ थे, बीच में एक आदमी आ गया था तो मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा। चलिए, तो हम लोग अभी थे कहाँ, तो हम लोग अभी आप इसको क्लास को ओवर कर रहे थे, तो अगले क्लास में हम लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो भी होगा हम उसको देखेंगे। आप बिल्कुल चैनल को धनाधन सब्सक्राइब कीजिए, आप धनाधन एकदम शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं मात्र 199 रुपया देकर। और वो कैसे पेमेंट करना है, तो कैश में नहीं करना है, आपको पेटीएम या फ़ोनपे के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको हम बताइए दिए हैं, एक बार फिर बता दें क्या, तो नंबर देख लीजिए, इतना है नंबर, ठीक है, ये है नंबर, हाँ ये नंबर है, इसी पे आप पेमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और साथ ही इसको पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का अनेक फ़ायदे हैं, मात्र 199 में 6 महीना आप चलाइए। जोड़िए, कितना पड़ा आपका 1 महीना का, बिल्कुल ही कुछ नहीं पड़ा, तो इसलिए आप 6 महीने एक्सेस कीजिए, तमाम पीडीएफ वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।